हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर विधानसभा के संचालन में सहायक साबित होगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश का संविधान एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जहां संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। विधायिका देश एवं राज्य के लोगों के कल्याणार्थ विधेयक पारित करने, संशोधन प्रस्ताव लाने, नियम कानून बनाने, नीति निर्धारण सहित कई कार्य करती है। कार्यपालिका सरकार द्वारा लाई गई इन नियम कानून, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का काम करती है अथवा न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या एवं न्याय देने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को सहयोगी के रूप में कार्य करने की जरूरत है। इन्हें एक दूसरे को साथ लेकर सही दिशा के साथ कार्य करना चाहिए ताकि इनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लाभ आम जनता को मिल सके। पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजकीय श्रावणी मेला 2023 की पहली सोमवारी को बोल बम और हर हर महादेव से पूरा मंदिर गूंज उठा। सरकारी पूजा के बाद तड़के 3:55 से बाबा के भक्तों ने बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करना शुरू किया। हर बार की तरह इस बार भी कांवरियों के लिए अर्घा व्यवस्था की गई है। डाक बम को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्हें भी आम कांवरियों की तरह कतारबद्ध होकर जलार्पण करना पड़ रहा है। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद है। हालांकि शीघ्र दर्शनों की व्यवस्था पहले की तरह कायम है। भक्त 500 रुपये का टिकट कटाकर शीघ्र दर्शनम का लाभ ले रहे हैं। झारखंड में 14 जुलाई तक मानसून सक्रिय, 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 11 से 13 जुलाई तक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी संथाल परगना के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। राजधानी में भी 14 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। उसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज शामिल है। वहीं मंगलवार को इन जिलों के लोगों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तेज बारिश के साथ बादल, गर्जन और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मंगलवार को सारथी ऑन व्हील जागरूकता रथ रवाना करेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को सारथी ऑन व्हील जागरूकता रथ रवाना करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। इस दौरान विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सारथी ऑन व्हील का फ्लैग ऑफ शहरी क्षेत्रों के लिए करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ रांची के विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन रांची के चाणक्य BNR होटल में सुबह करीब 11 बजे से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अतिथियों में से कई अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सुबह 11 बजे ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सारथी ऑन व्हील जागरूकता रथ रवाना करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक ही जिले में 9 वर्षों से अधिक समय तक तैनात डॉक्टरों का होगा तबादला। विभाग ने मांगे 5 विकल्प। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने एक ही जिले में 9 वर्षों से अधिक समय तक पदस्थापित चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों का तबादला करने का निर्णय लिया है। इसके तहत MGMCH जमशेदपुर, SNMMCH धनबाद और रिनपास रांची में कार्यरत गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों का भी तबादला होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय किशोर प्रसाद ने इसके लिए रिम्स, MGMCH,
SNMMCH एवं रिनपर्स प्रबंधन को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने संस्थान में 9 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के डॉक्टरों की सेवा इतिहास के साथ पूरी सूची मांगी है। साथ ही पदस्थापन के लिए विकल्प भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, मार्गदर्शन के लिए कहा धन्यवाद। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसके कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। आगामी चुनाव में भाजपा को झारखंड से काफी आशाएं हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। झारखंड में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का एक के बाद एक दौरा इस बात की ताकीद करता है कि भाजपा झारखंड को लेकर कितनी गंभीर है। भाजपा ने हाल ही में कुछ राज्यों में सांगठनिक बदलाव किए हैं। झारखंड इन राज्यों में से एक है। पदाधिकारियों के चुनाव में जातीय समीकरण का ध्यान रखने वाली भाजपा ने इस बार आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आगामी चुनाव में बाबूलाल ही भाजपा का चेहरा रहने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब 30 दिनों में पास होंगे नक्शे। अस्वीकृत होने पर जमा शुल्क की 90% राशि लौटेगी। रांची में घर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। 15 जुलाई से रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार RRDA घरों के नक्शे पास करने लगेंगे। 1 दिसंबर 2022 से अब तक नक्शे पास नहीं होने से निगम और RRDA में 400 से अधिक भवनों के आवेदन पेंडिंग है। इसमें करीब 30 नक्शे बहुमंजिली भवनों के हैं। नक्शे पास होने के बाद निजी घर बनाने वालों और बहुमंजिले भवन बनाने वाले बिल्डर सहित निर्माण क्षेत्र से जुड़े करीब 1 लाख मजदूर, ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट और छड़ विक्रेताओं को बड़ी राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नक्शे पास करने के लिए आवेदन करने वालों को एक और राहत मिलने वाली है। अगर किसी आवेदक के भवन प्लान को किसी कागज या अन्य तकनीकी वजह से नगर निगम RRDA द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृत की तिथि से 30 दिनों के अंदर भवन शुल्क की जमा राशि से 10% की कटौती कर 90% राशि लौटा दी जाएगी। अब तक बिल्डिंग बॉयलर्स में पैसा वापस करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस वजह से नक्शा अस्वीकृत होने के बाद आवेदकों की जमा पैसे भी डूब जाते थे। इसके लिए बहुत जल्द बायलॉज में भी संशोधन किया जाएगा। नगर निगम और RRDA में जिस प्रक्रिया से भवनों का नक्शा स्वीकृत होगा उसे राज्य के सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा। अन्य निकायों में भी नक्शा पास करने में अपर नगर आयुक्त या उप नगर आयुक्त की भूमिका समाप्त होगी। मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी के प्रावधान में होगा बदलाव, दूसरे विभागों में भी हो सकेगी नियुक्ति। झारखंड के मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है। ये आश्रित अब पारा शिक्षक के साथ साथ दूसरी जगह भी अनुबंध पर बहाल हो सकेंगे। फिलहाल इसका लाभ 150 पारा शिक्षकों के आश्रितों को मिल सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसके प्रावधानों में बदलाव करने जा रहा है। विभाग ने वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ दूसरी जगह अनुकंपा के आधार पर समायोजन के संबंध में महाअधिवक्ता से राय मांगी है। इसमें पूछा गया कि पारा शिक्षक के आश्रितों की बहाली क्या दूसरे विभागों में की जा सकती है, इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता को कम किया जा सकता है या नहीं, इसी आधार पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा। चेक बाउंस केस में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची सिविल कोर्ट में लगाई हाजिरी। चेक बाउंस के एक मामले में फिल्म कहो ना प्यार है फेम बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल अदालत के आदेश पर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई। अमीषा पटेल के वकील ने कहा कि इनके खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस के आरोप निराधार है। जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। अमीषा पटेल अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंची, अपनी बात रखकर वहां से निकल गई। न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने पिछली सुनवाई में अमीषा पटेल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर वो सोमवार को कोर्ट में उपस्थित हुई। पिछली बार 21 जून को उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारण से अमीषा पटेल नहीं आ पाई थी। अदालत ने 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी। इससे पूर्व दाखिल अर्जी पर शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से कहा गया कि मामले में मेडिएशन चाहते हैं। बता दें कि चेक बाउंस के मामले में वारंट जारी होने के बाद अमीषा पटेल ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
डैम में डूबकर 7वीं कक्षा के 2 छात्रों की मौत, ग्रामीणों ने काटा बवाल। झारखंड के पलामू जिले में 2 स्कूली बच्चे की डैम में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के अन्य बच्चों के साथ दोनों डैम की ओर गए थे। दोनों बच्चे 7वीं कक्षा के छात्र थे। डैम में डूबकर मौत के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजन भी आक्रोशित हो गए। यह पूरी घटना पलामू जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत बरवाडी हाई स्कूल की है। घटना सोमवार दिन करीब 11:30 बजे की है। 50 करोड़ में अत्याधुनिक बनेंगे 24 जिलों के 4,345 पंचायत सचिवालय। हेमंत सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड की सभी पंचायत सचिवालयों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 24 जिलों की 4,345 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों में सुविधाएं बढ़ेंगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिए जाएंगे। योजना के मुताबिक सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवनों तक पक्की सड़कें, प्रज्ञा केंद्र, एटीएम, भुगतान बैंक, भारतीय डाक बैंक शाखा, बैंकिंग संवाददाता, पोस्टपेड नेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएं, लगभग 100 MB की गति से वाईफाई कनेक्शन शामिल होंगे। झारखंड पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन पंचायत सचिवालयों में बिजली कनेक्शन, पीने के पानी, उचित स्वच्छता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, LED टीवी की स्थापना, इन्वर्टर के साथ कंप्यूटर की सुविधाएं भी होंगी। सुबोध कांत साहेब बन सकते हैं झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। बाबूलाल के सामने उतारने के पीछे है यह रणनीति। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थिति तेजी से बदली है। कांग्रेस अब प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहेब का नाम दिल्ली में तेजी से उछला है। श्री साहेब को पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि किसी बड़े राजनीतिक कद काठी के नेता को संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए। भाजपा द्वारा आदिवासी चेहरा आगे करने के बाद कांग्रेस मूलवासी के सहारे गोलबंदी में जुटी है। संगठन का मानना है कि प्रदेश में झामुमो के हेमंत सोरेन ऐसे भी गठबंधन का आदिवासी चेहरा है तो पार्टी दूसरे विकल्प पर विचार करे। केंद्रीय नेतृत्व के समझ श्री शाह की छवि एक बेहतर संगठनकर्ता के रूप में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर अजय कुमार का नाम भी सामने आया था। रांची में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारनपुर इलाके में 3-4 दिन पहले आधी रात को 5 युवकों ने स्थानीय युवक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त संदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने घायल अभिषेक के बयान पर मारपीट के मुख्य आरोपी चुटिया थाना क्षेत्र के ही पटेल कंपाउंड निवासी ज्ञानदीप उर्फ किट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक बीच सड़क पर गिरा हुआ है और कुछ युवक लाठी डंडे व ईंट से उस पर हमला कर रहे हैं। अभिषेक जब अधमरा हो गया तो युवक वहां से जाने लगे। उसी दौरान अभिषेक का दोस्त संदीप वहां पहुंचा और हमलावरों से बहस करने लगा। इस पर आरोपी युवकों में से एक ने उस पर उसके चेहरे पर ईंट से जोरदार वार किया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अन्य आरोपी युवक वहां पहुंचे और लाठी डंडे से पीटकर उसे भी अधमरा कर दिया। इसी बीच एक कार वहां आकर रुकी जिसमें एक महिला समेत कुछ लोग नीचे उतरे। कार रुकते ही आरोपी युवक वहां से भाग निकले। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया। सरवनी मेले में रंगदारी वसूलने पर बाबा परिहस्त गिरोह के 10 गुर्गे गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और 8 गोली बरामद। देवघर नगर थाने की विशेष टीम ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की है। इस दौरान बाबा परिहस्त गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिस्तौल सहित 8 गोली, 3 मैगजीन व 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए SP सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधी बाबा परिहस्त गिरोह के सदस्य हैं। उक्त सभी लोग सरवनी मेले में शिवगंगा इलाके में लगने वाले अस्थायी दुकानदारों से जबरन हथियार के बल पर रंगदारी वसूलते थे। गिरफ्तार आरोपियों में राम मंदिर रोड निवासी सोनू केसरी सहित शिक्षा सभा चौक के समीप निवासी जयगिरी उर्फ जय भारद्वाज, बिलासी टाउन निवासी बिमल बहादुर थापा, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी आदित्य कुमार चौबे उर्फ बिक्कू चौबे, सनवेल बाजार निवासी शिवम केसरी आदि शामिल हैं। एक साल में अज्ञात वाहनों से 780 सड़क दुर्घटनाएं, केवल 118 वाहन ही खोज पाई पुलिस। जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। कुछ दुर्घटनाओं में वाहनों का पता चल जाता है। कई वाहन चालक हादसे के बाद फरार हो जाते हैं।
पुलिस ऐसे मामलों में मामला दर्ज कर वाहनों का पता लगाने का प्रयास करती है। हकीकत यह है कि अधिकतर मामले में अज्ञात वाहन का पता नहीं चल पाता है। जमशेदपुर में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 18 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। पुलिस इसमें से किसी वाहन का पता नहीं लगा सकी है। पूरे राज्य की बात करें तो इस अवधि में 24 जिलों में अज्ञात वाहनों के कुल 780 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें केवल 118 अज्ञात वाहनों को ही पुलिस खोज पाई है। तारा सहदेव मामले में सीबीआई की ओर से बहस शुरू। अगली बहस 17 जुलाई को। पूर्व राइफल शूटर तारा सहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सोमवार से सीबीआई की ओर से बहस शुरू हुई। सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में चल रही है। मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 अपराधी गिरफ्तार, टेप व मोबाइल बरामद। पलामू में पुलिस ने 2 लूटकांड का खुलासा करते हुए अलग अलग मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अपराधियों के पास से सामान भी बरामद किया गया है। एसपी चंद्र सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। बोल बम के नारों से गूंजा रांची का पहाड़ी मंदिर, श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर में भक्तों का उल्लास सावन महीने की पहली सोमवारी को देखने लायक था। सभी के मुंह पर बोल बम का नारा और चेहरे पर बाबा को देखने की ललक थी। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। भक्तों की भीड़ अहले सुबह से ही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार तक देर रात से ही लंबी कतार लगी हुई थी। साथ ही मंदिर के आसपास के दुकान भी पूजा को लेकर रात भर खुले रहे। श्रद्धालुओं में पुरुषों और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी भक्त बोल बम करते हुए मंदिर की ओर बढ़े। आईएएस छवि रंजन को जमानत का इंतजार। 17 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। रांची में हुए सेना की जमीन घोटाले मामले में आरोपी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बीते 3 तारीख में उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट को अभी नहीं लग रहा कि उन्हें जमानत दी जाए। ऐसे में एक बार फिर छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने रखी। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की है। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का समय दिया है। रांची नगर निगम के आदेश की धड़ल्ले से हो रही अवहेलना। रांची में नालों के 15 मीटर के दायरे में निर्माण पर है रोक। रांची नगर निगम के प्रशासक शशि रंजन ने शनिवार को निगम के इन्फोर्समेंट अफसर और अभियंताओं के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि शहर के नालों और बड़ी नालियों के 15 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का किया गया निर्माण अतिक्रमण माना जाएगा। नगर निगम की टीम ऐसे नालों की जाँच कर किए गए अवैध निर्माण को चिन्हित करे और उन्हें अतिक्रमण के दायरे में लाते हुए कार्रवाई करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।